Guys, I'm Sam. I'm back with the new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइस आज हम किसी स्टॉक के बारे में डिस्कस ना करके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसे बोला जाता है RSI डिवर्जेंस। तो RSI डिवर्जेंस को कैसे मतलब लोग ट्रेड करते हैं, ये आपको क्या इंडिकेशन देता है, हम उसके बारे में बात करेंगे गाइस। तो ये एक चार्ट लगा है आपके सामने जो कि है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो गाइस अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, आप नोटिस कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे इसने टॉप बनाया तो नीचे RSI देखिए, ठीक है। ये इसकी RSI थी जो अराउंड 74 का नंबर दे रही है, ठीक है गाइस। तो ये टॉप है, ये नीचे इसकी RSI है। बट उसने नेक्स्ट टॉप बनाया, थोड़ा नीचे गया, उसके बाद इसने हायर हाई लगाया, ठीक है, एक डबल टॉप बनाया। बट जो ये हाई था वो प्रीवियस हाई से ऊपर था। प्रीवियस हाई ऑलमोस्ट ये 519 520 के करीब था, बट जो नया हाई था वो 540 के करीब था। बट गाइस अगर आप RSI देखें, स्टॉक हायर हाई बना रहा है बट RSI लोअर हाई बना रही है। RSI को और ऊपर जाना चाहिए था बट RSI नीचे आ रही है। तो ये आपको क्या दिखा रहा है गाइस कि चाहे स्टॉक अप ट्रेंड में है बट जो उस अप ट्रेंड की स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है, वीक हो रही है। तो ये RSI डिवर्जेंस जो आपको इंडिकेशन दे रही है वो ये दे रही है कि आप इस स्टॉक से निकल जाइए, बिकॉज ट्रेंड जो है उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, ट्रेंड वीक हो रहा है। चाहे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, चाहे वो हायर हाई लगा रहा है, बट RSI आपको बता रही है कि ट्रेंड वीक है। तो गाइज ऐसे ही एक दूसरे स्टॉक के बारे में बात करेंगे, ये भी हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। अब देखिए ये है चार्ट गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का। तो गाइज इसने यहाँ पे एक हाई लगाया, ठीक है, तो ये इसका हाई था। और नीचे RSI देखिए, इसने हाई लगाया, ठीक है। स्टॉक ने एक और हाई लगाया, डबल टॉप बनाया, बट RSI देखिए नीचे आ गई। RSI यहाँ पे गाइस 80 से ऊपर है या अराउंड 80 है, बट यहाँ पे वो 80 से नीचे आ गई। और जबकि स्टॉक का जो सेकंड बॉटम बना है, प्राइस ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। डबल टॉप बनाया स्टॉक ने, प्राइस नीचे नहीं गया बट RSI नीचे आ गई, RSI कम हो गई। तो ये आपको क्या बता रही है कि जो स्टॉक में मोमेंटम था, जो अप ट्रेंड बना हुआ था, अप ट्रेंड में मोमेंटम था, वो कम हो रहा है, वीक हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बाय नहीं करना। अगर आप नीचे RSI देखेंगे वो वीक हो रही है, तो जो मोमेंटम है वीक हो रहा है, यहाँ पे आपको बाय नहीं करना, यहाँ पे आपको सेल करना है गाइस। तो ये सिग्नल किस चीज़ का है? ये बाय का नहीं, ये सेल का सिग्नल है। जो RSI डाइवर्जेंसेस होती हैं वो आपको एक सिग्नल देती हैं। अगर स्टॉक नीचे के लेवल पे है और वो लोअर लो बना रहा है बट RSI ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब ऑपोजिट है, RSI नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसमें आपको एक सिग्नल मिलता है कि स्टॉक में एक मोमेंटम आने वाला है, आप इसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। जो स्ट्रेंथ है मोमेंटम की वो स्ट्रांग हो रही है, तो आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। बट जो RSI ये जहाँ पे स्टॉक टॉप बनाता है या हायर हाई बना रहा है बट RSI नीचे जा रही है, तो ये आपको बता रहा है कि भाई यहाँ से निकल जाइए। तो मैंने ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाई क्योंकि कुछ लोग मुझसे पूछते थे कि RSI क्या होती है और RSI हमें क्या बताती है। गाइस बेसिकली RSI हमें जो मोमेंटम होता है उसकी स्ट्रेंथ बताती है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, उसमें जो मोमेंटम है वो कितना स्ट्रांग है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, RSI हमें ये इंडिकेट करती है। ना कि RSI हमें ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पे बाय कर लो, 60 से ऊपर है तो बाय कर लो। नहीं गाइस मैंने देखा है मोस्टली जो लोग होते हैं
RSI को गलत तरीके से यूज़ करते हैं। RSI आपको मोमेंटम की स्ट्रेंथ बताती है, ना कि पोजीशन बनाने के लिए बताती है कि हाँ 60 से ऊपर है तो पोजीशन बना लीजिए। नो 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 गाइस, RSI जब भी आप किसी ऐसे स्टॉक में पोजीशन बना रहे हो जिसने कि अपना टॉप बनाया है, थोड़ा नीचे आया, वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो तब आपको RSI देखनी ज़रूरी होती है कि RSI भी ऊपर जा रही है या RSI नीचे आ रही है, सिर्फ प्राइस ऊपर जा रहा है। क्योंकि अगर सिर्फ प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो एक टेम्परेरली बाइंग हो सकती है या कोई शॉर्ट कवरिंग हो सकती है थोड़ी बहुत, जो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई तो कई लोग शॉर्ट पोजीशंस बना लेते हैं, ठीक है, तो वो शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। इट कुड बी एनीथिंग। बट अगर RSI अपने मतलब RSI आपको नज़र आ रहा है कि RSI की लाइन नीचे जा रही है बट प्राइस ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पे बाय की साइड बैठना नहीं होता गाइस। बाय अवॉइड करना होता है या शॉर्ट सेल करना होता है। या आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई पोजीशन भी नहीं बनाई तो बाय को अवॉइड कीजिए, क्योंकि RSI वीक हो रही है तो वो किसी भी लेवल से अब नीचे की तरफ आएगा। अब देखिए, जब इसने दूसरा टॉप बनाया RSI नीचे आ गई और वहाँ से ये कैसे गिरा, ठीक है, ये 1000 के 1100 से ऊपर था और ये कहाँ तक आया, अराउंड 1000 तक आया, तो 10% गिरा वहाँ से। ऐसे ही अगर हम वापस चले SBI के चार्ट पे, तो यहाँ पे इसने टॉप बनाया RSI ऊपर, बट ये जब टॉप बनाया RSI नीचे आ गई और वहाँ से गिरना शुरू किया, अभी तक गिर रहा है। वहाँ से गिरना शुरू किया 540 से 470 आ गया, अभी तक गिर ही रहा है। तो गाइज RSI डिवर्जेंस अगर आप किसी चार्ट में देखते हैं तो बाय, मैं ये सिर्फ आपको जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ ये सिर्फ लॉन्ग साइड पोजीशंस जो होती हैं उनको अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं कुछ और चार्ट ढूंढूंगा तो अपोजिट पोजीशंस भी मैं आपको बताऊंगा कि बाय की तरफ हमें कब बैठना है जब RSI डिवर्जेंस हम देखते हैं। बट यहाँ हमें बाय अवॉइड करना था, ठीक है, और शॉर्ट पोजीशन बना सकते थे। आपके सामने दो चार्ट हैं, RSI वीक हुई, चाहे प्राइस ऊपर गया, बट उसके बाद जब वो गिरना शुरू हुए तो अभी तक नहीं संभल पाए। ये कब गिरना शुरू हुए, ऑलमोस्ट मिड ऑफ नवंबर या 4 नवंबर से गिरना शुरू हुआ। 4 नवंबर से गिर रहा है गाइस, तो ऑलमोस्ट 4th वीक है, अभी तक गिर ही रहा है। ऐसे ही हम गोदरेज देखें तो यहाँ से गिरना शुरू हुआ, ये कब गिरना शुरू हुआ, हाँ ये सितंबर, मिड ऑफ सितंबर से गिरना शुरू हुआ गाइस, अभी तक नीचे ही जा रहा है स्टॉक। प्रॉपर रिवर्सल कहीं से भी नहीं आ पा रही। जिसने RSI डिवर्जेंस को देख के शॉर्ट सेल किया होता या कोई पुट लेके बैठ जाते या फिर आप शॉर्ट पोजीशन फ्यूचर में बनाई होती तो आप कितना अर्न कर सकते थे। 10% तो सीधा था गाइस, यहाँ से यहाँ तक 10% तो सीधा नीचे आया, 10-11%, ठीक है। ऐसे ही SBI है, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई होती फ्यूचर ऑप्शन में या फिर कोई पुट ली होती तो यहाँ तक सीधा नीचे आया है, कितने %, 540 से 470 चल रहा है, तो अराउंड 18%, ठीक है। चलो मैं किसी को टॉप या बॉटम तो नहीं पता होते, ठीक है, अब ये कहाँ तक जाएगा या कहाँ से रिवर्स हो जाएगा वो तो नहीं पता, बट अगर यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई होती तो आप कितना अर्न करते। बट लोगों ने क्या किया, लोगों ने उल्टा किया। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो लोगों ने, वो एक भेड़ चाल हो जाती है ना, मार्केट में भी टीवी पे न्यूज़ 600 जाएगा, 650 जाएगा, 700 जाएगा, है ना। वो जो एजेंसीज होती हैं, ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं, उनके टारगेट्स आ जाते हैं जी, बाय SBI 700 जाएगा दिसंबर तक। तो लोग कभी इसकी तरफ नहीं देखते। हर बंदा अपने चार्ट पे RSI लगा के रखता है, बट वो कभी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता कि भाई 520 पे RSI 74 थी, 540 पे RSI 70 हो गई। क्या दिखा रहा है ये आपको,
प्राइस 20 रुपये ऊपर चला गया, RSI 5 या 4 पॉइंट नीचे आ गई, भैया आपको बता रहे निकल जाइए, निकल जाइए, ऑपोजिट पोजीशन बनाइए, शॉर्ट कीजिए या पुट लीजिए अगर फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं, या फिर अगर फ्यूचर ऑप्शन में आप काम नहीं करते तो एटलीस्ट आप लॉन्ग मत कीजिए इस स्टॉक को। तो गाइज ये मैं बताना चाहता था, क्योंकि मुझसे कई लोगों ने पूछा था कि सर RSI क्या होती है, वो बताइए, RSI को कैसे हम, RSI हमें क्या सिग्नल देती है। RSI हमें ये नहीं कहती यहाँ पे पोजीशन बना लो, ठीक है, या RSI को ऐसे नहीं हम समझते कि 60 से ऊपर है तो बाय कर लो, नहीं गाइस, वो सिर्फ मोमेंटम की स्ट्रेंथ बताती है, वो बाय या सेल नहीं बताती, ठीक है। अगर मोमेंटम स्ट्रांग है, जैसे यहाँ से स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, RSI ऊपर जा रही है, अगर RSI सेम डायरेक्शन में चल रही है एज कंपेयर टू द प्राइस एक्शन या स्टॉक प्राइस, देन आप कह सकते हैं कि स्टॉक बुलिश है, या ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग है। बट स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, RSI नीचे आ रही है, तो ये आपको सिग्नल दे रही है कि अवॉइड द लॉन्ग पोजीशंस, एंड इफ यू ट्रेड इन द फ्यूचर एंड ऑप्शन you can take a short position, or if you don't trade in the future options, then just avoid the long positions। ठीक है गाइस, तो ये थी अपनी आज की वीडियो, और मुझे लगता है कि मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल्स रखी हैं, ऐसे आपको हज़ारों चार्ट मिल जाएंगे। जब भी कोई चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ जाए जा रहा है, ठीक है गाइस, तो RSI देख लीजिए कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, RSI कहाँ जा रही है। अगर RSI नीचे आ रही है ना, तो बस फिर निकल जाइए, फिर चाहे दुनिया कहती रहे स्टॉक इतना ऊपर जाएगा, इसके ये टारगेट हैं, वो टारगेट्स हैं, फिर आप निकल जाइए, कोई और स्टॉक ढूंढिए जिसकी RSI प्राइस के साथ साथ चल रही हो, जो प्राइस की डायरेक्शन है वही RSI की डायरेक्शन हो। अगर RSI ऑपोजिट चल रही है, प्राइस ऊपर जा रहा है, RSI नीचे जा रही है, जस्ट अवॉइड द लॉन्ग पोजीशंस गाइस, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।